ये है 27 साल की नाथी चरण, जो मलाड की संजीवनी अस्पताल में पिछले 2 महीनों से उसके पैर के इलाज को लेकर भर्ती है। 2 साल पहले तक नाती चल भी नहीं पाती थी, क्योंकि वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की शिकार हो गई थी, जिसमें उसके पैर काम नहीं करते थे और अपने घर में वो रेंगती थी। लेकिन संजीवनी चैरिटेबल अस्पताल की मदद से और अपने हिम्मत से उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद 2-3 महीनों में उसकी चलने की उम्मीद दोगुना हो गई है। संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर सत्यजीत सर्जन ने हमें बताया कि मैं डॉक्टर सत्यजीत शाह हूँ। मैं MS ऑर्थोपेडिक्स हूँ, यानी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, यानी हड्डियाँ और सांधों के ऑपरेशन करता हूँ। जब ये पहली बार हमारे पास आई थी तो उसकी माँ सिर्फ उसका एक्सरे लेके आई थी, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी। वो 3 साल से घर में सिर्फ रेंगती थी, उसको खड़ा होना भी मुश्किल था। कैसे वैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाते थे। घर में संडास वगैरह की बहुत परेशानी आ रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 27 साल की थी, उसकी पूरी ज़िंदगी अभी बाकी थी। उसका जब एक्सरे हमने देखा तो समझा कि उसकी कमर की दोनों हड्डियाँ कमज़ोर होके टूट चुकी है, और ये किसी मार के बगैर हुआ था। यानी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि किसी मार के बगैर वो अपने आप ही शरीर का वजन लेते ही वो टूट गई थी, और ये दोनों तरफ हुआ था। ये हालांकि बहुत रेयर वाक़या है, ऐसे कॉमनली नहीं पाया जाता, और इस उम्र में तो सर्टनली नहीं। उसकी उम्र देखते हुए उसको अच्छी तरह से चलना फिरना मुमकिन करवाना हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन पेशेंट और रिलेटिव्स के पास पैसे की बहुत कमी थी। तो मैं ये सारी जानकारी लेके संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील अग्रवाल के पास गया। उन्होंने बड़े दिल से तुरंत, जैसे उनको समझा कि इस फैमिली को सच्ची में ये सब ज़रूरी थे, तो उन्होंने बड़े दिल से तुरंत कह डाला कि हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर, स्टे, नर्सिंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और तभी पूछ लिया कि क्यों ना हम सारे लोग मिलकर ये पूरी तरह से फ्री कर दिया ऑपरेशन। सो फिर सर्जन यानी मैं, एनास्थेटिस्ट डॉक्टर कल्पेश, डॉक्टर राजेश, यहाँ के फिजिशियन डॉक्टर संजय शुक्ला, सभी ने अपने चार्जेस इनके लिए वेव कर दिए। अभी बाकी था सिर्फ उनकी मेडिसिन और सांधे का खर्चा, जो काफ़ी महंगा रहता है। फॉर्चुनेटली जैसे ही हमने ये फ्री करने का निर्णय ले लिया तो उनके लिए डोनर खड़े हो चुके। जब लोगों को समझ में आया कि सच्ची में इनको ज़रूरत है, तो कुछ लोगों ने इनके मेडिसिन और सांधे का खर्चा खुशी खुशी से उठा दिया। बिल्कुल। अभी क्या कहेंगे, कितने समय लगेगा उन्हें ठीक होने में? अभी जस्ट उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ है। इनके दोनों कमर के हड्डियों का सांधा बदली का यानी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वो 3 साल से बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। सो अभी सांधा बदली होने के बाद उसको काफ़ी हद तक फिजियोथेरेपी यानी कसरतें लगेगी, ताकि उनके मसल्स में जान आ जाए और फिर वो धीरे धीरे उस नए सांधे से चलना चालू करे। नाती की अगर बात करें तो 2 साल पहले उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी बीमारी के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना इलाज कराया। घर में गरीबी होने के कारण वो 2 साल घर में रेंगती रही, लेकिन अब बहुत ही जल्द वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। मरीज नाती से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी शादी हुई थी, फिर आपको पता चला कि उसके बारे में थोड़े से बताइए हमको, क्या हुआ था? शादी हुई थी, उसके बाद ये पाँव की हालत खराब हुई, छोड़ दिया ऐसे, फिर वो चले गए ऐसे। आपको पति आपको छोड़ के चले गए? हाँ। मतलब क्या क्या हुआ आपके साथ वो बताइए। हाँ। कैसे आप इधर आई हॉस्पिटल में, आपके साथ क्या हुआ? शादी कब हुई थी आपकी, फिर क्या हुआ? 2 साल पहले। सब बताइए। 2 साल पहले सर फिर बोलते रहिए। फिर तो मेरे घर पे थी मम्मी के, ऐसे बैठे चलते। फिर पैसा हमारे पास नहीं, तो नरेश है ना परमार, जवाहरात बिल्डर है ना, उसने मदद की। और सुनील अग्रवाल हॉस्पिटल का मालिक, अरे सत्यजीत डॉक्टर साहब ने, उसने मदद की मेरे, उसने फ्री में ऑपरेशन किया। और तीनों जन ने मेहरबानी किया ऐसे, तभी ऑपरेशन हुआ। 2 साल से ऐसे खटिए पे। 2 साल पहले चल नहीं पाती थी? नहीं, बैठे चलते। अभी कैसे लग रहा है? अभी ठीक है, इसकी मेहरबानी भाई की हो गई। सगे भाई से अच्छा इसने फ्री में ऑपरेशन किया गया। सारे लोगों ने, सारे डॉक्टरों ने जवाब भी दिया था कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो इम्पॉसिबल है, और आपने किस तरह से उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया? ये पेशेंट एक बाहर के किसी बंदे के थ्रू
हमने इसको मेडिसिन वगैरह स्पॉन्सर किया है, इनके थ्रू हमारे तक पहुँची है। और इस पेशेंट के दोनों पैर की जो कमर की हड्डी है, पैर की जो हड्डी है उसकी, वो दोनों टूट गई थी और 2 साल से वो टूटी हुई थी। और वो घर पे ही बच्ची है जो नाथी चारण करके पेशेंट है, वो घर पे ही रहती थी, तो रेंग कर चलना ये सब तकलीफ थी उसको। तो इन लोगों ने हमारे पास ले आया, हमारे जो हॉस्पिटल्स डॉक्टर। ये बताइए कि आपके पास एक पेशेंट है आई थी जो कि एकदम जिनकी ट्रीटमेंट एकदम इम्पॉसिबल थी, तो उस इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल किस तरह किया? देखिए, ये जो नाथी चारण करके पेशेंट है, जिसके दोनों पैर की दोनों हड्डियाँ टूट गई थी, कमर जो पेशेंट है उसके घर के अंदर जो अभी के हालात है, सारे लेडीज़ है, उनके पास जानकारी नहीं थी। और दूसरी चीज़, इन लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो किसी अस्पताल में जाकर इलाज कर सके, जिसकी वजह से ये लड़की 2 साल तक घर पर बिना इलाज के रेंग के रहती थी, घर पे रहती थी। 2 साल के बाद में इसकी माँ यहाँ वहाँ इन लोगों से हेल्प के लिए जाती थी। किसी ने इनको जानकारी दी, एक नरेश जैन करके जिन्होंने इनको मेडिसिन वगैरह इनके जो इम्प्लांट जो दोनों बिठाए हुए हैं उनको संपर्क कराया। फिर उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर सुनील अग्रवाल और डॉक्टर सत्यजीत शाह, जिन्होंने ऑपरेशन किया है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सुनील अग्रवाल जो इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के ओनर है, उनको संपर्क किया। उन्होंने बात कर हमने इस पेशेंट्स को यहाँ 15 मार्च को एडमिट किया है। इसके बाद में हमने इसका ऑपरेशन किया। हमने ये तय किया था कि हम इसका पूरा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से चला कर भेजेंगे। ऑपरेशन हो गया, उसके दोनों पैर के ऑपरेशन हो गए और आज 2 महीने से पेशेंट हमारे पास यहीं अस्पताल में है। अब पेशेंट धीरे धीरे मोबिलाइज होगी, अभी उसका पैर का मूवमेंट आया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के और जो पेशेंट्स हैं जिन तक ऐसी सुविधाएं नहीं पहुंच सकती, जिनके पास जानकारियां नहीं है ये सब इलाज की, उन तक ये जानकारियां पहुंचाना और इस तरह की सुविधाएं हम देने की हमेशा कोशिश करेंगे और लोगों तक एक मैसेज भेजने की। ये नाथी चारण एक अकेले ऐसी पेशेंट नहीं है कि जिसका आज इलाज हुआ है, ऐसे कई पेशेंट्स के इलाज हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं जैसे नरेश जैन जैसे लोग। और हमारे जो हॉस्पिटल के ओनर है डॉक्टर सुनील अग्रवाल, उन्होंने जो चैरिटेबल हॉस्पिटल जब हमने स्टार्ट किया था उसी दिन हमें एक इंस्ट्रक्शन था हमारे टीम को, हमें हॉस्पिटल का मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर, कि यहाँ पर आए हुए किसी भी पेशेंट का इलाज हमें करना है, फिर उसके पास पैसा है या नहीं है हमें वो नहीं देखना है। अगर इलाज हो सकता है तो हमको यहाँ करना है, अगर इलाज नहीं हो सकता है तो उसको उसके सही जगह पर कहाँ उसका इलाज हो सकता है उसकी जानकारी उसको देकर हमको वहाँ तक उसको भेजना है। हम पेशेंट्स को अधूरी जानकारी के साथ में यहाँ कभी नहीं भेजते और जिसका जो भी इलाज हो सकता है पॉसिबल हम यहाँ करते हैं। हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, 24 आवर्स डॉक्टर रखे हैं हमने। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लम से जो पेशेंट, पुअर क्लास के जो पेशेंट है उनको भी हम वही सेवा देते हैं जो आज हाई इंस्टीट्यूट्स के अंदर अच्छे क्लास के लोगों को दी जाती है। तो हमने हमारा एक मोटो रखा है कि हम जो भी यहाँ सेवा देंगे निस्वार्थ भाव से, सही तरीके से और अच्छी सेवा देंगे और जितना हो सकेगा हम समाज के उस वर्ग के लिए काम करेंगे जिनको सही में इसकी ज़रूरत है। तो आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो मरीज की जो पूरी ट्रीटमेंट हुई है पूरे हॉस्पिटल ने वो पूरा खर्चा उठाया है, तो हॉस्पिटल ने टोटल फ्री किया है। हॉस्पिटल ने उसका कोई रहने का चार्ज नहीं लिया। ऑपरेशन थिएटर का ऑपरेशन फ्री किया है हमने। डॉक्टर सत्यजीत शाह जो उनके ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारे हॉस्पिटल के जो सर्जन हैं, उन्होंने उसका ऑपरेशन टोटल फ्री किया हुआ है। उसका जो रहने का ICU का स्टे, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेशिया का उस टोटल फ्री है। जो दवाइयाँ है वो जो बाहर से उसकी आई हुई वो टोटल फ्री है। मीन्स पेशेंट का पूरा इलाज ऑपरेशन से लेके घर तक जाने तक, दवाइयों से उसके जो नए बॉल जॉइंट्स बिठाए वो सारे फ्री हमने किए हैं। सर फर्स्ट टाइम जब पेशेंट जब आपके पास आया था तो आपको एक भी बार ऐसा लगा कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा? नहीं, हमें कभी ऐसे लगा, कभी भी नहीं। क्योंकि देखो ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये ऑपरेशन तो कोई भी कर सकता था, बट इसके ऑपरेशन के पीछे जो खर्चे थे वो काफ़ी बड़े थे। मीन्स आप अगर इस ऑपरेशन दोनों पैर के ऑपरेशन को आप देखने जाएंगे, अगर एक आम आदमी करने जाए तो उसको 5 से 6 लाख रुपया खर्चा लगता है, जो इनके लिए पॉसिबल है। इनके महीने की आमदनी 2 से 3 हज़ार रुपये इनके घर की है, तो 5 से 6 लाख रुपये ये नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन करने की एक चाह होती है आदमी की कि हमें कुछ करना है। देखो कमाते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक हमारी एक ऐसी थी कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। काम तो हमें ज़िंदगी भर करना है,
बट एक ज़रूरतमंद के लिए, जो एक बच्ची आज पैसे नहीं होने की वजह से, घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से आज नहीं चल पा रही है। आज हमारे घर पे फिलहाल ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, आज उसके पास तकलीफ है, अगर हम उसको कर सकते हो उसके लिए तो हमें करना चाहिए, और हमने किया। और हमें ये इंटेंशन नहीं था कि भाई हम इसको फ्री कर रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, हमारा एक ही इंटेंशन था कि उसको हम पूरी तरह से ठीक करेंगे और 100% करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपकी एक चाहत है कि जो भी स्लम में रहने वाले जो भी मरीज है, आपको जो भी जहाँ तक हम पहुँच सके और जो हम तक पहुँच सके। तो आपने कभी ऐसा तो सोचा है कि आप किसी प्रकार का कैंपेन चलाए? कि हम कैंपेन चलाते हैं, हम यहाँ हमारे संजीवनी चैरिटेबल हॉस्पिटल में एवरी वीक हम फ्री कैंप चलाते हैं। एवरी वीक हमारा फ्री कैंप रहता है। एवरी वीक हम आई का फ्री चेकअप करते हैं। टोटल हेल्थ चेकअप है हमारे घर, एवरी वीक फ्री है। अब तक आपने कितने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किया? गिनती नहीं करते हम उसको, गिनती नहीं करते, लेकिन हमने कई लोगों का इलाज किया है। अब तक का सबसे बेस्ट आपके हिसाब से ऑपरेशन यही काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि एक नई ज़िंदगी है उसके लिए। आज आप और मैं चलते, अगर आप और मैं 2 महीना नहीं चले तो हम फील कर सकते कि क्या होता है नहीं चलने से, और चलने का मतलब क्या होता है। तो वो आज चलेगी। 2 साल से उसने एक भी स्टेप नहीं चलाया, दोनों पैर की हड्डी टूटी हुई है, घर पे पड़ी है। अब धीरे धीरे वो चलेगी, उसको एक नई ज़िंदगी मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते थे तो पेशेंट और आपके बीच में कुछ ऐसी बात है? नाथी के बीच में नहीं, ज़्यादा हमारा कुछ इतना बात नहीं होता था। बट शुरुआत के दिनों में बिकॉज वो बहुत पिछड़े गांव से आई है, तो थोड़ा सा हिचकिचाती थी, बात करने से डरती थी। लेकिन धीरे धीरे इतने समय के अंदर 2 महीने में एक अपनापन आ गया, उससे रिलेशन बन गए हमारे। तो अब वो बात भी करती है हमसे बरोबर से, मतलब अब हमें ये नहीं लगता है कि ये हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट की तरह है, एक फैमिली मेम्बर की तरह ये हमें रखती है। तो वो बिल्कुल भी हमारा ये नहीं लगता है कि वो ये, और वो भी आराम से बात करती है हमसे। दोनों पैर हिलाओ, ऐसे ऊपर नीचे करके दिखाओ मुझे। पंजे को हिलाओ, पंजों को हिलाओ ऐसे ऊपर करते हो। साथ ही साथ जिस तरह से बिना पैसे लिए संजीवनी अस्पताल ने मरीज नाथी का ऑपरेशन किया, वो काबिले तारीफ है। अगर आपको किसी भी घटनाओं के बारे में हमको बताना है तो आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nbcdiary@gmail.com, या तो फिर आप हमें नंबर पे SMS भी कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 8080515136। नमस्ते।